अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बी पे, जिसमें आपको इंटीग्रेट करना है 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। भाई इसको आप एकदम सिंपल सा मेथड है जिसको यूज करके सॉल्व करोगे, जिसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब पूछोगे पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। आप क्या करो, आप इंटीग्रेट नहीं करना, सबसे पहले आपको इस फ्रैक्शन को डिकम्पोज करना पड़ेगा, और वो कैसे करते हैं लेट मी टेल यू। ये हो गया 2x प्लस वन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। दिस इज इक्वल टू व्हाट, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन। अगर आप a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो ऑब्वियसली इट वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो अब यहां से a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों इक्वेशन को पहले इक्वेट करोगे और उसके बाद a b और c की वैल्यू मिल जाएगी वहां से। तो इक्वेट कर लो, यह हुआ 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, ऑब्वियसली इसका एलसीएम क्या हो गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, एंड ए इंटू क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस वन नीचे है, तो ये हो गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन नीचे है, तो ये हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सी है, सी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेट करो आप इसको। ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैंसिल। ये हो गया आपका 2x प्लस वन इज इक्वल टू, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बीच में बचा बी एक्स माइनस बी, फिर बचा प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये तो इधर ऐसे रहा, इसको पहले इक्वेट कर लो, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, सबको एक साथ रख लो, जो एक्स स्क्वायर वाले हैं फिर एक्स वाले हैं, अरेंज कर लो, सिंपल से सिंपली कहें तो इट बिकम्स व्हाट, एक्स स्क्वायर ए प्लस सी। ठीक है, अब बी एक्स वालों को अरेंज करो, प्लस एक्स का बी और एक्स प्लस टू सी। ठीक है, और फिर जो कांस्टेंट है उनको अरेंज कर लो, माइनस ए माइनस बी प्लस सी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2x प्लस वन। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो होगा, दैट्स वाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा आपको। तो यहाँ से क्या आपको मिला, a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस सी हो गया। फिर यहां से b प्लस टू सी इज इक्वल टू, b प्लस टू सी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखो क्या है, b प्लस टू सी इज इक्वल टू टू। तीसरा क्या इक्वेशन आया, माइनस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, माइनस ए इज, ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू माइनस सी, ए इज इक्वल टू माइनस सी की जगह पे यहाँ माइनस सी डालोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया टू सी माइनस बी इज इक्वल टू वन। अब इन इक्वेशन टू
और 3 को इक्वेट करो। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता ही होगा बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, ठीक है। b प्लस 2c इज इक्वल टू व्हाट 2 एंड माइनस b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। ये क्या है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये कैंसिल, ये बचा 4c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3/4, दैट्स वाई a इज इक्वल टू माइनस c, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 3/4। अब आपको b फाइंड आउट करना है, तो किसी में भी c की वैल्यू पुट करो। मान लो इसमें c की वैल्यू पुट करोगे तो b प्लस 2 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हुआ, 2 कैंसल, b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3/2 दैट इज इक्वल टू हाफ। तो आपके पास c, a और b मिल गए। अब क्या करोगे आप, c और a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट द आंसर। तो आते हैं इरेज करो इसको। मेरे ख्याल से देख लेना रिमाइंड करके क्या क्या, अगर कंफ्यूज होते हो तो पीछे जाके देख सकते हो क्या किया हम लोगों ने। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन a क्या है -3/4, इंटीग्रेशन ऑफ -3 अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस b क्या है भाई, b इज इक्वल टू हाफ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस इंटीग्रेशन c क्या है भाई, 3/4 ही होगा, 3 4 एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन। अब दिस इज इक्वल टू व्हाट, -3/4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन -3/4 और अंदर बचा 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। वी नो दैट डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, log x। so similarly -3/4 is equal to log x प्लस 1, ठीक है। प्लस यहाँ होल स्क्वायर है तो इसको अभी के लिए पेंडिंग डाल दो, आई से रिप्रेजेंट कर दो इसका इंटीग्रेशन, प्लस ये हो गया 3/4 log of x minus 1। log of x minus 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तुमको आई का, तो उसका अलग से ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं बता देता हूँ, जो भी वैल्यू आएगी पुट कर देंगे वहां पर हम लोग। आई इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, हाफ बाहर ही निकाल लो, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो हाफ जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसको मान लिया x प्लस 1 को मान लो तुम लोग u, लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अब क्या हो जाएगा यहां से, u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू 1। ऑब्वियसली x का 1 हुआ, इसका 0 हो गया, तो du इज इक्वल टू dx, ठीक है। तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 को आप लोगों ने यू स्क्वायर, ऑब्वियसली dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वी नो दैट dx इज इक्वल टू du, तो आप इसको du लिख दो। दिस बिकम्स हाफ इंटू u का होल क्यूब अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज
3, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 1/6 इंटू यू क्यूब, यू किस चीज को माना था, x+1 इंटू x+1 का होल क्यूब। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू -3/4 log of x+1 प्लस 1/6 x+1 का, सॉरी एक मिस्टेक किया मैंने, मिस्टेक देखो क्या है, यू का होल स्क्वायर का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था, जो कि सॉरी इंटीग्रेशन किया था, जो कि यू का होल स्क्वायर नहीं होगा ना यार, इट वुड बी हाफ इंटीग्रेशन ऑफ u टू द पावर -2 का होगा ना, तो u टू द पावर -2 du, हाफ इंटू u टू द पावर -2 -1 अपॉन -2 प्लस 1, sorry plus 1. Obviously you know that integration of x to the power n is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. तो यहाँ पे n क्या था, -2 था, तो -2 plus 1 upon -2 plus 1. This is equal to half into u to the power -1 upon -2 plus 1, ये बचा -1, ये मल्टीप्लाई होके बचा -half इंटू 1 अपॉन u दैट इज इक्वल टू x+1, ठीक है। एक मिस्टेक हुआ मेरे हमसे, इसको मैंने टाइम पे सुधार लिया, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाता। -half हाफ ये लिख दो इसको जैसे भी तुम्हारी मर्जी, 1/x+1 प्लस 3/4 log of x-1, दिस इज आंसर, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -1/2 x+1, ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम सेम, दिस वुड बी द आंसर, चाहे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 28 के बी का सॉल्यूशन। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो मेरे से मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सिंपल सी बात है। तो इधर उधर भी एक साइन इधर उधर होता है, लंबे सॉल्यूशन में पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आपको यही लगेगा कि आपने सही किया है, घर जाकर देखोगे तो मार्क्स चले गए। तो कीप दैट इन माइंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।